पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। सांस लेने की तकलीफ के चलते उन्हें एम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था। पंजाब के गाह गांव में पैदा हुए मनमोहन सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन लाने का श्रेय दिया जाता है। वे पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। नरसिम्हा ने मनमोहन से कहा था कि अगर आप सफल हुए तो ये श्रेय हम दोनों को जाएगा, अगर आप असफल हुए तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी। मनमोहन सिंह का जन्म 27 सितंबर 1932 को पंजाब की गाह गांव में हुआ। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया, जिसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अपनी पीएचडी करने चले गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल भी किया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने बजट में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी जुड़ी अहम घोषणाएं की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली। इसके चलते देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेश निवेश (FDI) की अनुमति से जुड़े नियम कायदों में बदलाव किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। सांस लेने की तकलीफ के चलते उन्हें एम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था। पंजाब के गाह गांव में पैदा हुए मनमोहन सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन लाने का श्रेय दिया जाता है। वे पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। नरसिम्हा ने मनमोहन से कहा था कि अगर आप सफल हुए तो ये श्रेय हम दोनों को जाएगा, अगर आप असफल हुए तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी। मनमोहन सिंह का जन्म 27 सितंबर 1932 को पंजाब की गाह गांव में हुआ। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया, जिसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अपनी पीएचडी करने चले गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल भी किया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने बजट में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी जुड़ी अहम घोषणाएं की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली। इसके चलते देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेश निवेश (FDI) की अनुमति से जुड़े नियम कायदों में बदलाव किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। सांस लेने की तकलीफ के चलते उन्हें एम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था। पंजाब के गाह गांव में पैदा हुए मनमोहन सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन लाने का श्रेय दिया जाता है। वे पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। नरसिम्हा ने मनमोहन से कहा था कि अगर आप सफल हुए तो ये श्रेय हम दोनों को जाएगा, अगर आप असफल हुए तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी। मनमोहन सिंह का जन्म 27 सितंबर 1932 को पंजाब की गाह गांव में हुआ। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया, जिसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अपनी पीएचडी करने चले गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल भी किया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने बजट में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी जुड़ी अहम घोषणाएं की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली। इसके चलते देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेश निवेश (FDI) की अनुमति से जुड़े नियम कायदों में बदलाव किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। सांस लेने की तकलीफ के चलते उन्हें एम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था। पंजाब के गाह गांव में पैदा हुए मनमोहन सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन लाने का श्रेय दिया जाता है। वे पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। नरसिम्हा ने मनमोहन से कहा था कि अगर आप सफल हुए तो ये श्रेय हम दोनों को जाएगा, अगर आप असफल हुए तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी। मनमोहन सिंह का जन्म 27 सितंबर 1932 को पंजाब की गाह गांव में हुआ। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया, जिसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अपनी पीएचडी करने चले गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल भी किया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने बजट में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी जुड़ी अहम घोषणाएं की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली। इसके चलते देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेश निवेश (FDI) की अनुमति से जुड़े नियम कायदों में बदलाव किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। सांस लेने की तकलीफ के चलते उन्हें एम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था। पंजाब के गाह गांव में पैदा हुए मनमोहन सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन लाने का श्रेय दिया जाता है। वे पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। नरसिम्हा ने मनमोहन से कहा था कि अगर आप सफल हुए तो ये श्रेय हम दोनों को जाएगा, अगर आप असफल हुए तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी। मनमोहन सिंह का जन्म 27 सितंबर 1932 को पंजाब की गाह गांव में हुआ।
देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया, जिसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अपनी पीएचडी करने चले गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल भी किया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने बजट में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी जुड़ी अहम घोषणाएं की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली। इसके चलते देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेश निवेश (FDI) की अनुमति से जुड़े नियम कायदों में बदलाव किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। सांस लेने की तकलीफ के चलते उन्हें एम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था। पंजाब के गाह गांव में पैदा हुए मनमोहन सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन लाने का श्रेय दिया जाता है। वे पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। नरसिम्हा ने मनमोहन से कहा था कि अगर आप सफल हुए तो ये श्रेय हम दोनों को जाएगा, अगर आप असफल हुए तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी। मनमोहन सिंह का जन्म 27 सितंबर 1932 को पंजाब की गाह गांव में हुआ। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया, जिसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अपनी पीएचडी करने चले गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल भी किया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने बजट में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी जुड़ी अहम घोषणाएं की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली। इसके चलते देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेश निवेश (FDI) की अनुमति से जुड़े नियम कायदों में बदलाव किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। सांस लेने की तकलीफ के चलते उन्हें एम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था। पंजाब के गाह गांव में पैदा हुए मनमोहन सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन लाने का श्रेय दिया जाता है। वे पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। नरसिम्हा ने मनमोहन से कहा था कि अगर आप सफल हुए तो ये श्रेय हम दोनों को जाएगा, अगर आप असफल हुए तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी। मनमोहन सिंह का जन्म 27 सितंबर 1932 को पंजाब की गाह गांव में हुआ। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया, जिसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अपनी पीएचडी करने चले गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल भी किया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने बजट में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी जुड़ी अहम घोषणाएं की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली। इसके चलते देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेश निवेश (FDI) की अनुमति से जुड़े नियम कायदों में बदलाव किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। सांस लेने की तकलीफ के चलते उन्हें एम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था। पंजाब के गाह गांव में पैदा हुए मनमोहन सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन लाने का श्रेय दिया जाता है। वे पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। नरसिम्हा ने मनमोहन से कहा था कि अगर आप सफल हुए तो ये श्रेय हम दोनों को जाएगा, अगर आप असफल हुए तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी। मनमोहन सिंह का जन्म 27 सितंबर 1932 को पंजाब की गाह गांव में हुआ। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया, जिसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अपनी पीएचडी करने चले गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल भी किया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने बजट में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी जुड़ी अहम घोषणाएं की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली। इसके चलते देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेश निवेश (FDI) की अनुमति से जुड़े नियम कायदों में बदलाव किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। सांस लेने की तकलीफ के चलते उन्हें एम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था। पंजाब के गाह गांव में पैदा हुए मनमोहन सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन लाने का श्रेय दिया जाता है। वे पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। नरसिम्हा ने मनमोहन से कहा था कि अगर आप सफल हुए तो ये श्रेय हम दोनों को जाएगा, अगर आप असफल हुए तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी। मनमोहन सिंह का जन्म 27 सितंबर 1932 को पंजाब की गाह गांव में हुआ। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया, जिसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अपनी पीएचडी करने चले गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल भी किया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने बजट में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी जुड़ी अहम घोषणाएं की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली। इसके चलते देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेश निवेश (FDI) की अनुमति से जुड़े नियम कायदों में बदलाव किए गए।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। सांस लेने की तकलीफ के चलते उन्हें एम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था। पंजाब के गाह गांव में पैदा हुए मनमोहन सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन लाने का श्रेय दिया जाता है। वे पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। नरसिम्हा ने मनमोहन से कहा था कि अगर आप सफल हुए तो ये श्रेय हम दोनों को जाएगा, अगर आप असफल हुए तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी। मनमोहन सिंह का जन्म 27 सितंबर 1932 को पंजाब की गाह गांव में हुआ। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया, जिसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अपनी पीएचडी करने चले गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल भी किया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने बजट में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी जुड़ी अहम घोषणाएं की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली। इसके चलते देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेश निवेश (FDI) की अनुमति से जुड़े नियम कायदों में बदलाव किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। सांस लेने की तकलीफ के चलते उन्हें एम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था। पंजाब के गाह गांव में पैदा हुए मनमोहन सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन लाने का श्रेय दिया जाता है। वे पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। नरसिम्हा ने मनमोहन से कहा था कि अगर आप सफल हुए तो ये श्रेय हम दोनों को जाएगा, अगर आप असफल हुए तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी। मनमोहन सिंह का जन्म 27 सितंबर 1932 को पंजाब की गाह गांव में हुआ। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया, जिसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अपनी पीएचडी करने चले गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल भी किया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने बजट में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी जुड़ी अहम घोषणाएं की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली। इसके चलते देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेश निवेश (FDI) की अनुमति से जुड़े नियम कायदों में बदलाव किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। सांस लेने की तकलीफ के चलते उन्हें एम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था। पंजाब के गाह गांव में पैदा हुए मनमोहन सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन लाने का श्रेय दिया जाता है। वे पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। नरसिम्हा ने मनमोहन से कहा था कि अगर आप सफल हुए तो ये श्रेय हम दोनों को जाएगा, अगर आप असफल हुए तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी। मनमोहन सिंह का जन्म 27 सितंबर 1932 को पंजाब की गाह गांव में हुआ। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया, जिसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अपनी पीएचडी करने चले गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल भी किया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने बजट में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी जुड़ी अहम घोषणाएं की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली। इसके चलते देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेश निवेश (FDI) की अनुमति से जुड़े नियम कायदों में बदलाव किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। सांस लेने की तकलीफ के चलते उन्हें एम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था। पंजाब के गाह गांव में पैदा हुए मनमोहन सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन लाने का श्रेय दिया जाता है। वे पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। नरसिम्हा ने मनमोहन से कहा था कि अगर आप सफल हुए तो ये श्रेय हम दोनों को जाएगा, अगर आप असफल हुए तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी। मनमोहन सिंह का जन्म 27 सितंबर 1932 को पंजाब की गाह गांव में हुआ। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया, जिसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अपनी पीएचडी करने चले गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल भी किया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने बजट में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी जुड़ी अहम घोषणाएं की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली। इसके चलते देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेश निवेश (FDI) की अनुमति से जुड़े नियम कायदों में बदलाव किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। सांस लेने की तकलीफ के चलते उन्हें एम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था। पंजाब के गाह गांव में पैदा हुए मनमोहन सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन लाने का श्रेय दिया जाता है। वे पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। नरसिम्हा ने मनमोहन से कहा था कि अगर आप सफल हुए तो ये श्रेय हम दोनों को जाएगा, अगर आप असफल हुए तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी। मनमोहन सिंह का जन्म 27 सितंबर 1932 को पंजाब की गाह गांव में हुआ।
देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया, जिसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अपनी पीएचडी करने चले गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल भी किया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने बजट में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी जुड़ी अहम घोषणाएं की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली। इसके चलते देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेश निवेश (FDI) की अनुमति से जुड़े नियम कायदों में बदलाव किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। सांस लेने की तकलीफ के चलते उन्हें एम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था। पंजाब के गाह गांव में पैदा हुए मनमोहन सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन लाने का श्रेय दिया जाता है। वे पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। नरसिम्हा ने मनमोहन से कहा था कि अगर आप सफल हुए तो ये श्रेय हम दोनों को जाएगा, अगर आप असफल हुए तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी। मनमोहन सिंह का जन्म 27 सितंबर 1932 को पंजाब की गाह गांव में हुआ। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया, जिसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अपनी पीएचडी करने चले गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल भी किया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने बजट में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी जुड़ी अहम घोषणाएं की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली। इसके चलते देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेश निवेश (FDI) की अनुमति से जुड़े नियम कायदों में बदलाव किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। सांस लेने की तकलीफ के चलते उन्हें एम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था। पंजाब के गाह गांव में पैदा हुए मनमोहन सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन लाने का श्रेय दिया जाता है। वे पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। नरसिम्हा ने मनमोहन से कहा था कि अगर आप सफल हुए तो ये श्रेय हम दोनों को जाएगा, अगर आप असफल हुए तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी। मनमोहन सिंह का जन्म 27 सितंबर 1932 को पंजाब की गाह गांव में हुआ। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया, जिसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अपनी पीएचडी करने चले गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल भी किया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने बजट में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी जुड़ी अहम घोषणाएं की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली। इसके चलते देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेश निवेश (FDI) की अनुमति से जुड़े नियम कायदों में बदलाव किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। सांस लेने की तकलीफ के चलते उन्हें एम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था। पंजाब के गाह गांव में पैदा हुए मनमोहन सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन लाने का श्रेय दिया जाता है। वे पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। नरसिम्हा ने मनमोहन से कहा था कि अगर आप सफल हुए तो ये श्रेय हम दोनों को जाएगा, अगर आप असफल हुए तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी। मनमोहन सिंह का जन्म 27 सितंबर 1932 को पंजाब की गाह गांव में हुआ। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। यहाँ उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया, जिसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अपनी पीएचडी करने चले गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल भी किया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने बजट में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी जुड़ी अहम घोषणाएं की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली। इसके चलते देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेश निवेश (FDI) की अनुमति से जुड़े नियम कायदों में बदलाव किए गए।